हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वैली ऑफ संजना। और आज का जो वीडियो एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार वीडियो होने वाला है और थोड़ा सा फैशन रिलेटेड वीडियो भी होने वाला है। बाहर थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी, वैकल से उसको अवॉइड करिएगा। तो आज मैं अपना आपको दिखाने वाली हूँ जितने भी फुटवेयर्स हैं उनका कलेक्शन। अगर आपको देखना है कि मेरे पास कौन कौन से फुटवेयर्स हैं तो चले आइए वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये रैक है, शू रैक, जो हम लोग ने एकदम दरवाजे के एंट्रेंस पे ही रख रखी है। तो ये कुछ इस तरह से कचड़ा हुई है, इसको दोबारा से सेट करना है। आप देख सकते हैं इसमें मेरे और मेरी सिस्टर के शूज़ हैं मोस्टली, और मम्मी के तो सिर्फ 2 ही होंगे। तो जल्दी से आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है सेक्शन, ये मेरी सिस्टर का है, ये वाला सेक्शन, और ये 2 सेक्शंस मेरे हैं। और ये जो है ये मिक्स है, मीन्स सबके मिक्स हैं, जो कबाड़ी वाले हो गए वो भी। तो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ एक एक कर। और अभी थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, अरेंज नहीं तो मैं सिर्फ अपना ही कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक ही क्रीम्स कलर के थोड़ी सी सेमी हील में, जैसे आप देख सकते हैं ये हील में एक जूते हैं जो कि मैंने लिए हैं अमेज़ॉन से, और उसको ऊपर रखते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक नागरा है, ये ग्रीन कलर का, ये लोकल मार्केट से मैंने लिया है, ओनली 250 रुपीज़। और इसके बाद मेरे पास एक ये नागरा है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है किसी भी साड़ी के ऊपर या किसी सूट के ऊपर, चूड़ीदार के ऊपर। और ये जो इसका वर्क है ये अभी तक निकला 1 साल हो गए, लेकिन ये अभी भी वैसे का वैसा ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये मैंने रिसेंटली लिया है, और ये देखिए ऐसा मेरे पास था, लेकिन साइज़ मेरे पास जो था उसका छोटा था, तो इस बार मैंने एक साइज़ बड़ा करके लिया है। तो ये खूबसूरत लगता है। आप ये किसी भी पटियाला सलवार के साथ, चूड़ीदार के साथ, या किसी वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न कॉम्बिनेशन के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्लीपर है ये लोकल मार्केट से मिल के आई हूँ, अभी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। और इसका वर्क देखिए कितना खूबसूरत है। ये साड़ी के ऊपर या चूड़ीदार के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के ऊपर मेनली। तो इसको अलग करते हैं। और ये मेरी चप्पल कम से कम ये बाटा की है, और ये इस तरह से इसको हो गए कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। और ये ऐसे की ऐसी ही, ना एक बार रिपेयर हुई और ना ही इसको एक बार भी मैंने ठीक कराए। लोहा लाट टाइप की चप्पल है ये है, और उस टाइम पे ये मैंने शायद 550 रुपये की ली थी। अब दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट। तो इधर रखते हैं इस बॉक्स को। नेक्स्ट है ये मेरे जो वैलीज़ हैं, ये ऑनलाइन लिए हैं, आपने मैंने एक वीडियो में भी देखे होंगे, ये बाटा के हैं। और मैंने अभी इसको रिसेंटली एक बार इसको कैरी किया है, और ये कुछ इस तरह से वर्क के ऊपर है, तो नॉट बैड। और अगर आपको ये रिजनेबल प्राइस में, ऑफर प्राइस में मिली है तो 550 की शायद थी, तो इट्स गुड। हाँ, ये जीन्स के ऊपर या मोस्टली ये जीन्स के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। और ये सिंपल से इस तरह की है, साड़ी वगैरह पर भी आप कैरी कर सकते हो। इसको मैंने एक बार ब्लैक साड़ी के ऊपर कैरी किया है, और इसको एक बार मैंने जीन्स वगैरह के ऊपर भी कैरी कर रखा है। तो ये बाटा की है, और ये ब्लू और इसका जो पैटर्न है ये अच्छा लगता है काफ़ी। और आज मैं अलमारी के पास ही वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि सारी चप्पलें मुझे उठा के वहाँ ना ले जानी पड़े, आपको मैं दिखाती जाऊँ, कोई मिस ना हो जाए। इसलिए थोड़ी सी वॉइस ज़्यादा आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो ये है चप्पल आपकी 1299, इसका ओरिजिनल प्राइस है, ये 1299 की है, लेकिन मुझे ऑफर प्राइस 50% ऑफ में मिला था, तो मैंने इसको 50% ऑफ में मिला है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नागरा स्टाइल में है, स्टिलेटोस की है, स्टिलेटोस अच्छी कंपनी है। तो ये उसकी स्लीपर्स है, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। पहली बार में भी पैर में ऐसा नहीं लगता कि आपने इसको पहली बार कैरी कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट स्लीपर मैं दिखाती हूँ। ये कुछ इतनी सी हील्स में, मोस्टली मैं हील्स पहन नहीं सकती, जैसे आप देख रहे हैं पूरी न्यू ही है। मैंने इसको सिर्फ एक ही बार किसी फंक्शन के पर्पस लिया था, उसी में कैरी किया था। और जैसे इसमें पूरा नग का काम है, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी आई थी इस हिसाब से, जैसे आप ये देख सकते हैं। और मुझे 1000+ की ही रेंज में थी, मुझे इसका याद नहीं है प्राइस एग्जैक्ट, क्योंकि इधर भी पूरे नग लगे, साइड में भी पूरे नग लगे, और इधर भी पूरे नग लगे। तो ये, और इसको रख देते हैं। तो मैंने इसको बॉक्स में रख दिया, और इसको अलमारी में रख देते हैं। और इस तरह की चप्पल
मुझे स्पेशली पर्सनली कंफर्टेबल नहीं लगता पहनना, तो मैं बहुत कम इस तरह का प्रेफर करती हूँ। चलो इधर सेट हो जाएगी आप। हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट फेवरेट चप्पल, और जो कि मैंने ली थी वेबसाइट से। और ये देखिए, ये है ब्लैक कलर की हील्स में, और इसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं डेली यूज़ में क्योंकि हील्स नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैंने इसको अभी तक कैरी नहीं किया है। तो ये लिया था मैंने, और ये कुछ 1500 की है चप्पल, और काफ़ी अच्छी है पहनने में। और अभी तो एक बार पहन के देखा तो काफ़ी अच्छी लगी थी, बस पैर आगे से काटे ना तो बहुत अच्छी है। तो ये है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि एक हील भी होनी चाहिए आपके पास। स्टीलोटोट्स की एक और मेरे पास स्लीपर्स हैं, और ये भी कुछ 1500 रुपये की है, और जब मुझे 50% ऑफ में मिली थी तो मैंने इसलिए इसको भी ले लिया था। तो ये अभी तक खुली नहीं है, और इसकी कहानी बताऊँ, जैसे आप देख रहे हैं पेपर भी लगा हुआ है इस तरह से। एक्चुअल में ये आज जब मैं आपको सोच रही थी कि अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, तो मैंने इसको निकाला, और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मेरी बहन की चप्पल है, इसलिए मैं इसको पहन नहीं रही थी। फिर मैंने जब नंबर चेक किया कि हाँ 38 ऐसा मैंने भी लिया था, और 38 इसका नंबर है, तो मुझे पता चला कि ये मेरी ही चप्पल है, और मैं अपनी बहन की सोच के इसको पहन नहीं रही थी। और मुझे लग रहा था कि मेरे पास वाइट स्लीपर ही नहीं है, इस वजह से मैंने ऑनलाइन एक वाइट स्लीपर, जैसे आपने कहा हील वाली, एक दूसरी भी ऑर्डर की थी। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्टीलोटोट्स की है, काफ़ी स्मूथ चप्पल है। तो चलो इसको आने जाने में कैरी करेंगे डेली ऑफिस के लिए, फिर वो दूसरी ही कैरी कर लेंगे। तो मैं इसको अब रख देती हूँ, लेकिन कम से कम इस वीडियो का एक फ़ायदा हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे पास ये चप्पल है, मेरी ही है, मीन्स। हाँ, वेलवेट कंपनी का नाम है, ये ऑनलाइन मैंने लिया था, परचेज़ किया था इसको। और इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ बॉक्स से निकालने के बाद। कुछ इस तरह की है, और इसमें फील द कंफर्ट लिखा हुआ है, और वेलवेट कंपनी की है। तो ये इसमें कुछ इस तरह का बो लगा हुआ है जो साइड में आता है, जैसे ये। और इसका कलर जो है ये पिंकिश टाइप के टोन पे है, और पहनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट लगती है। अगर आप ऐसा देखें तो आप भी ले सकते हैं, मैंने ऑनलाइन ही लिया है, और ये मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था, ये 500 के नीचे ही था। तो ये रहे, इसको काफ़ी साल हो गए, एटलीस्ट 2 साल हो गए। मैं आपको पूरा कलेक्शन एक साथ दिखा रही हूँ, जितना भी मेरे पास है। रिसेंटली का जो है उसको बताती जा रही हूँ, जो रिसेंटली है, जो रिसेंटली का नहीं पहले का, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। और कलेक्शन में एक चप्पल मेरे पास ये भी है, खादिम की ये है, और ये गिफ्ट आई थी। तो ये आप ऐसे देख सकते हो, मैंने इसको एक बार भी कैरी नहीं किया, ये ऐसे की ऐसी बॉक्स पे रखी है। और हाँ, एक मेरे पास स्टीलोटोट्स की और है, इसको मैंने 2-4 बार कैरी कर लिया है। तो ये क्रीमिश उसमें है, और इस तरह की ये जूतियाँ हैं, और इसका जो ये जो ट्रायंगल है ये बहुत खूबसूरत सा लगता है पहनने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद जब आता है। और कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंफर्ट है। जिस चप्पल में कंफर्ट नहीं होता, फिर जितनी भी सुंदर हो देखने में मज़ा नहीं आती है। और ये भी 1300 रुपये का इसका ओरिजिनल प्राइस है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये शूटोपियाज़ की चप्पल है। ये ऐसा पैटर्न मैं एक्चुअली पहले पहन चुकी हूँ, तो मुझे ये पैटर्न एक्चुअली बहुत पसंद है। तो मैंने इस पैटर्न के लिए जो लोफर स्टाइल होता है, उसके लोफर्स इसको कहते हैं, मैं इसमें इस पर्पस मंगाया कि जैसे डेली ऑफिस जाना है, या फिर बहुत ज़्यादा जब पैदल चलना होता है, तो अगर आप गर्मियों में शूज़ नहीं पहन पाते हो, हील्स नहीं पहन पाते हो, तो ये बहुत ज़्यादा कम्फर्ट रहती है। आगे चलती भी खूब है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना और कलेक्शन। इसके बाद ये मैंने कम से कम 3 से 4 साल हो गए, ये बाटा के स्लीपर, सबसे पहला स्लीपर यही जो मैंने ऑनलाइन लिया था, और ये अभी भी चल रहा है, नहीं टूट रहा है, ऐसा ही है। ये फ्लैट्स है, ये जीन्स के ऊपर या फिर चूड़ीदार के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, ये जीन्स के ऊपर बहुत मस्त लगता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको और कलेक्शन अपने, कहाँ रख दिए मैंने। हाँ, तो ये शूज़ हैं जीन्स के वगैरह के ऊपर, जैसे कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं उसको शूज़ अच्छे लगते हैं। और जैसे आपको कहीं लंबा चल के जाना है, या फिर लंबा उससे चलने वाला सीन है, तो फिर शूज़ सही रहते हैं। तो एक शूज़ मैंने लिया था, क्योंकि ब्लैक शूज़ एक होना चाहिए, क्योंकि वो कंपलसरी सब ड्रेस पे चल जाता है, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जिस पर कोई कलर नहीं मैच करता उस पर ब्लैक करता है। तो ये मैंने लिया था, ये मैंने मॉल से लिया था, हमारे यहाँ जेड स्क्वायर मॉल है, वहीं से लिया था। आप ये चप्पल देख रहे हैं, ये मैंने लिया है मोस्टली बारिश के मौसम में पहनने के लिए। तो जैसे अगर हील्स भी हैं तो पैर में पानी नहीं लगता, गंदे नहीं होती। शूज़ वगैरह हम बारिश के मौसम में कैरी नहीं कर सकते हैं, ना तो हम नागराज या और चप्पल कैरी कर सकते हैं जो हम लोग लेते हैं बैलिस टाइप की, क्योंकि ख़राब जाती हैं पानी में। तो ये ख़राब नहीं होती हैं, और ये काफ़ी साल से, ये 3 साल से ऊपर हो गया, और ये अभी भी चल रही है। इसको मोस्टली मैं बारिश के मौसम में ही कैरी करती हूँ। आपको दिखाती भी जाऊँगी, लगे हाथ में इसको ब्रश मार के भी रख दूँगी।
ये मैंने लिया, एक बूट्स है मेरे पास, एक ये इसका मैंने हील मैं ज़्यादा नहीं पहन पाती, इसके हील देखें आप, बहुत ही मिनिमम हील है ये। और ये मैं पहनती हूँ सर्दियों में, तो ये सर्दी का है। बूट्स एक सर्दी में अगर होते हैं तो पैर में ठंडी नहीं लग सकती, आप सॉक्स पहने या ना पहने या फिर 0 डिग्री हो तो भी चल जाता है, तो एक बूट्स होना चाहिए सर्दी के लिए। इसके अलावा आउच, ये मैंने लिया था एक डेली जॉगिंग वॉकिंग और सर्दियों में कैरी करने के लिए, या बहुत पैदल चलना, या ये जीन्स के ऊपर बहुत सुंदर लगते हैं शूज़। और ये चूड़ीदार पजामी हो गई या फिर कुर्ती जीन्स, उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और ये है स्केचेस के, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट है शूज़ में। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो इस कंपनी को ट्राई करिएगा। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था, तभी मैंने इसको भी ट्राई किया स्केचेस, और इसमें पैर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है। और इसका ओरिजिनल प्राइस 5,500 रुपये कुछ का है, ये मुझे 3,500 रुपये में ये शूज़ मिला था। तो एक शूज़ मेरे पास ये हो गए कम से कम इसको 4 साल हो गए हैं। ये है एडिडास का शूज़ है, ये रहा, ये एडिडास का है, और इसको 3 से 4 साल हो गए। इसको एक बार इसका सोल हल्का सा निकल गया था, तो मैंने इसको वो रिपेयर कराया है। तो अगर आपकी बार ये ख़राब होगा तो फिर मैं इसको डिस्कार्ड ही कर दूँगी। तो दिस इज़ इट, इसको रख देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से चप्पल को डिस्कार्ड किया है। तो ये रही जो चप्पल मैंने हटाई, ये शूज़, ये बहुत समय से मैंने पहने, मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट थे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं इसको ये पहनती थी। और ये हैं पावर के और बाटा कंपनी के, बहुत चले कम से कम 5 साल चले। ये शूज़ 2,000 रुपये के थे। और ये नागराज 250 रुपये के थे, जो अब इसको मैं हटा रही हूँ, काफ़ी पहन लिया। और ये भी इसका हल्का हल्का सोल निकल रहा है और थोड़ा सा घिस गया है, तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। वैसे ये अभी भी चल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इधर से साइड से जैसे आप देख रहे हैं ये सब निकलने लगा है, तो अब अच्छा नहीं लगता इसको करने में, तो मैं इसको हटाने वाली हूँ। तो ये जो 3 हैं इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, इसमें आपने आपको शूज़ का कलेक्शन दिखाई थी, और मे भी आपको भी थोड़ा समझ में आएगा कि एक शूज़ बारिश के लिए होना चाहिए, एक चप्पल जो आप स्पेशली सिर्फ बारिश के मौसम में ही पहने, और सर्दियों के लिए बूट ज़रूर होना चाहिए आपकी कलेक्शन में, और स्पोर्ट्स शूज़ एक ज़रूर होना चाहिए आपकी कलेक्शन में। इसके अलावा नागरा एक ज़रूर होना चाहिए आपकी कलेक्शन में, फ्लैट भी एक होना चाहिए, एक हील होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी हील की भी ज़रूरत पड़ती है, एक गोल्डन कलर की चप्पल ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि जब कहीं पे कुछ मैच नहीं करता तब गोल्डन मैच करता है, एक ब्लैक होना चाहिए, तो ये अपने कलेक्शन में ऐड ऑन करिएगा। और एक होनी चाहिए क्रीमिश कलर का जो सब पे चलता है। अगर आपके पास इतना है तो आपको किसी भी ड्रेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सब में मिक्स मैच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। थोड़ा वॉइस ज़्यादा है क्योंकि मैं सोची थी आज मैं अलमारी क्योंकि बाहर ही रखी है तो बाहर ही बनाऊँ, सब अंदर ले जाके फिर बाहर निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। वीडियो पसंद आया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी भी नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।